नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आज तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन वाली बटन दबाएं, जिससे आपको प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं रानीगंज इलाके से, जहां पर भाजपा विधायक धीरज ओझा ने ब्राह्मण रत्न अलंकरण समारोह का आयोजन किया। चुनावी मौसम में रानीगंज विधायक को अचानक से ब्राह्मणों की याद आई तो उन्होंने 351 ब्राह्मण का पैर धो डाला। विपक्षी पार्टियां लगातार योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाती रही हैं। शायद इसी बहाने उन्होंने योगी सरकार पर लगातार लग रहे ब्राह्मण द्रोही होने के आरोपों को भी धोने का प्रयास किया है। विधायक जी ने पैर धोने के साथ साथ ब्राह्मणों को पोथी पत्र और झोला के साथ साथ अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करते हुए ब्राह्मण वोट बैंक को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। मीडिया से बात करते हुए रानीगंज विधायक धीरज ओझा ने कहा कि रानीगंज विधानसभा में पहली बार ब्राह्मणों का पैर धोकर किसी विधायक ने आशीर्वाद लिया है। हमारा सनातन जीवित रहे, इसके लिए ब्राह्मणों को सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहा है रानीगंज विधायक धीरज ओझा ने, आप भी सुनिए। आज जो है ऐतिहासिक दिन है। आज हमने जो है लगभग 350 ब्राह्मणों का सम्मान किया। ये पहली बार हमारे विधानसभा में हुआ है। उनको हम लोग ने पूरा जो उनके झोला दिया, सत्यनारायण की कथा जो सुनाते हैं, आचमनी दिया, उनको मैं पत्रा दिया और उनको गमछा दिया और कंबल देने का काम किया गया और दक्षिणा भी इसलिए किया गया कि सनातन धर्म हमारा जीवित रहे। सनातन धर्म के लिए हम लोग ने बहुत काम किया है, हमारी सरकार भी काम, मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ। जैसे बराही देवी और रावण को दगाने का काम यहाँ पर मिर्ज़ापुर चौहारी में हुआ है और 14 मंदिरों का विकास यहाँ। तो सनातन धर्म हमारा वो रहे आगे, इसके लिए हम लोग ब्राह्मण ही उसमें ज़्यादा जो है। हमारे यहाँ जब भी कुछ पड़ता है, चाहे गृह प्रवेश करना पड़ो, चाहे शादी हो, चाहे तिलक हो, कोई भी काम में बिना ब्राह्मण के काम नहीं होता है, हम लोग बुलाते हैं। इसलिए आज उनको सम्मान हमने किया और उस सम्मान पा के गदगद हैं और मुझको भी आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए पहला कार्यक्रम, अनोखा कार्यक्रम यहाँ पर रानीगंज विधानसभा में हुआ। मैं गदगद मैं भी हूँ, उनका आशीर्वाद हमको मिला और निश्चित है ये संदेश देने का हमने ये भी काम किया कि सनातन धर्म हमारा जीवित रहे। सनातन धर्म में हम लोग ऐसे ही ये संदेश युवाओं को हम लोगों ने दिया संदेश और यहाँ के लोगों को भी दिया कि सनातन धर्म के जीवित के लिए ब्राह्मणों का सम्मान बहुत जरूरी है, इसलिए आज हमने किया। अगली खबर कुंडा से है, जहां पर राजा भैया यूथ ब्रिगेड एवं योगी राज देवराहो बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में काला काकर विकास खंड में आयोजित आखिरी चरण के नेत्र शिविर का समापन शुक्रवार को बजरंग महाविद्यालय कुंडा में हुआ। कुंडा नगर के बजरंग महाविद्यालय में आयोजित आखिरी चरण के नेत्र शिविर के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि गरीबों, असहायों, मजलूमों व नेत्रहीनों की सेवा करना ही मानव जीवन की असली सार्थकता है। जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है तब से लगातार उनके द्वारा गरीबों की हर संभव मदद व सेवा की जा रही है। आंखों की दोबारा रोशनी मिलने से लोगों की जिंदगी जीने का एक सहारा मिल जाता है। बगैर आंखों की रोशनी के व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। उन्होंने सभी मरीजों को दवाएं, चश्मा और कंबल आदि देकर घर के लिए रवाना किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबागंज विधायक विनोद सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष पति कुलदीप पटेल, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष डॉक्टर के एन ओझा, प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव, प्रमुख संतोष सिंह, पूर्व प्रमुख काला काकर बीएन सिंह, बिहार अनुभव यादव, डब्बू सिंह, पूर्व चेयरमैन शिव कुमार त्रिपाठी, प्रदेश सचिव गीता मित्रा, जिला पंचायत सदस्य बबलू सिंह, विनोद पटेल, इंदर सरोज, ध्यानी सिंह, संजय जायसवाल, प्रधान राजेश त्रिपाठी सोनी, इंद्रदेव पटेल, अंशुमान सिंह, जुगनू विश्वकर्मा, विनोद यादव आदि लोग मौजूद रहे। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां घर से भाभी के साथ मजार पर जाने को निकला युवक अचानक लापता हो गया। देर रात ट्रेन के सामने कूदकर उसने जान दे दी। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। मानिकपुर थाना इलाके के दहंगरी जमालपुर गांव निवासी शोभलाल निर्मल का बेटा अमित निर्मल बीए का छात्र था। परिजनों के मुताबिक कुछ दिनों से वह मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। अमित गुरुवार की शाम 4 बजे घर से अपनी भाभी सुषमा व बहन प्रमिला के साथ चौसा मजार जाने के लिए निकला, जहां से वह अचानक लापता हो गया। परिजन उसे खोजते रहे। रात करीब 9 बजे कुंडा स्टेशन और रेलवे फाटक के बीच लखनऊ से आ रही गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन के सामने अमित कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। खोजते पहुंचे परिजनों ने युवक का शव देखा तो कोहराम मच गया। आरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं नवाबगंज थाना इलाके की ओर, जहां सर्पदंश से छात्रा की मौत हो गई तो वहीं दूसरी ओर टीले की खुदाई करते समय मिट्टी से दबकर मजदूर की मौत हो गई। नवाबगंज थाना इलाके के सेखवापुर गांव निवासी मोतीलाल मौर्य की 16 वर्षीय बेटी गोल्डी इंटर की छात्रा थी। गोल्डी आज घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी निकालने लगी, तभी लकड़ी में बैठे किसी जहरीले जंतु ने उसे डस लिया। थोड़ी देर में ही उसकी हालत बिगड़ने लगी तो घबराए परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं दूसरी ओर नवाबगंज थाना इलाके के मुरस्सापुर गांव निवासी रियासत उर्फ पापा पुत्र मोहम्मद लियाकत ट्रैक्टर पर मजदूरी करता था। आज मिट्टी ढुलाई के लिए वह गांव के बाहर ही एक टीले पर खुदाई कर रहा था, तभी अचानक मिट्टी का टीला ढहने से रियासत मलबे में दब गया। यह देख साथी मजदूरों में हड़कंप मच गया। उसे किसी तरह से मिट्टी हटाकर बाहर निकाला गया। तब तक रियासत अचेत हो चुका था। साथियों ने उसे स्थानीय चिकित्सक के पास पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर महेशगंज थाना इलाके से है, जहां चोरों ने जनसेवा केंद्र पर धावा बोला है। महेशगंज थाना इलाके के अन्नावा गांव निवासी विवेक कुमार मौर्य गांव के तिराहे पर जनसेवा केंद्र चलाता है। बीती रात वह केंद्र बंद कर घर के बगल कमरे में सो रहा था। आधी रात पहुंचे चोर केंद्र का ताला तोड़कर भीतर घुसे और केंद्र के भीतर रखे 3000 नगद, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी समेत हजारों का सामान समेट ले गए। चोरी की पूरी घटना सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।